मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन से संबंधित एक कहानी बता रही हूँ, जिसमें अष्टावक्र जी द्वारा अप्सराओं को कैसे श्राप दिया गया और वह पुनः स्वर्ग में कैसे गईं तथा वह श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी। इस बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, जब श्री कृष्ण भगवान अपने धाम को जा रहे थे तो उन्होंने अपने सारथी दारुक से बुलाकर कहा कि हे दारुक, तुम द्वारकापुरी में जाओ और सब लोगों से यह कह दो कि वो अर्जुन को यहाँ बुला लें, क्योंकि कुछ देर में मैं तो अपने धाम में चला जाऊँगा। उसके बाद समुद्र अपनी द्वारकापुरी को पानी में डुबो देगा, सिर्फ मेरा मंदिर अकेला रहेगा जिसमें मैं एक रूप से वास करूँगा। यह बात तुम मेरे पिता वासुदेव और नाना को सुना देना। तो उसने अपने भगवान कृष्ण की को बार बार प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की और वह चले गए। उन्होंने जाकर उन्हें समाचार सुनाया। अग्नि रूप में प्रतिष्ठित हुए और उनकी जो रानियां थीं, पटरानियां थीं, वे भी अपने अग्नि में समा गईं और जो उनके जो पुत्र बच्चे थे वज्र, वो अकेले साथ में रहे। उन्होंने सबसे कहा कि भाई ये नगरी छोड़ दो और अर्जुन आ रहे हैं, अर्जुन के जाते ही यह नगरी समुद्र में डूब जाएगी, सिर्फ भगवान कृष्ण का मंदिर बचेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर अर्जुन आए तो अर्जुन ने सबको अपने साथ लिया और लेकर चले गए और नगरी समुद्र में डूब गई, सिर्फ भगवान का मंदिर बचा। जब अर्जुन रास्ते में जा रहे थे तो चलते चलते बहुत दूर निकल गए। तो एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर वे रात्रि में विश्राम कर रहे थे कि वहाँ पर चोर डाकू इकट्ठे होकर आए और उन्होंने देखा कि अरे ये तो अर्जुन है। तो उन्होंने कहा इनके साथ तो बहुत सारी स्त्रियाँ भी हैं, एक काम करो, इनसे स्त्रियों को छीन लो। और ये तो वही है जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों को मार दिया था और उनका राज भी ले लिया था। अर्जुन ने कहा कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने ही अपने भाई कर्ण का, दुर्योधन का, सभी भाइयों का वध किया था। आप बहुत बलशाली हैं, किंतु अब नहीं हैं, क्योंकि अब भगवान अपने परम धाम को जा चुके हैं और अब कलयुग आ चुका है। इसके बाद उन्होंने युद्ध होने लगा, मगर युद्ध में अर्जुन का ना तो गांडीव ने काम किया, ना उनके शस्त्रों ने काम किया और ना वे युद्ध जीत सके। इसलिए उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या बात है, मैंने महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, मगर आज इन चोट डाकुओं की वजह से मैं हार रहा हूँ। उनके मन में बहुत ही क्षोभ आया, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं और उन्होंने स्त्रियों को, वस्त्रों को, धन संपत्ति सब उन्होंने अर्जुन से लूट ली और अर्जुन चुपचाप अपने इंद्रप्रस्थ आ गए। इंद्रप्रस्थ आकर उन्होंने वज्र का राज्याभिषेक किया और बड़े उदास मन से अपने व्यास ऋषि को बुलाया और पूछा कि हे भगवान, मेरा मन तो बड़ा ही क्षुब्ध हो रहा है कि कहाँ मैं महाभारत युद्ध में मैंने सभी योद्धाओं को परास्त किया था, मगर आज इन चोर डाकुओं ने मेरा सर्वस्व छीन लिया। मेरे होते हुए इन्होंने औरतें छीन ली, इसका क्या कारण है, किसके कर्मों का दोष है, यह कृपा कर मुझे बतलाइए, क्योंकि अब मुझे भी भगवान कृष्ण के बिना अच्छा नहीं लग रहा। उनके होते हुए मुझे किसी बात का कष्ट नहीं था। मैंने कितनी ही रणभूमियों में कितने अच्छे वीरों को नींद सुलाया था, किंतु आज मैं इन छोटे छोटे लुटेरों से हार गया हूँ। तब उन्होंने एक कथा सुनाई। व्यास जी बोले कि तुम्हें पता नहीं है कि जो तुम्हारे साथ स्त्रियां आई हुई थी उनके विषय में एक पुराना इतिहास यह है कि एक बार ऋषि अष्टावक्र सनातन धर्म की स्तुति करते हुए नदी में स्नान कर रहे थे। वहाँ पर सभी देवता लोग और बहुत सी इंद्र की पूरी अप्सराएं आकर वहीं पर स्नान कर रही थीं। जब उन्होंने देखा कि ऋषि अपने ध्यान मांग हो रहे हैं तो सारी अप्सराओं ने सोचा कि इनसे कुछ ना कुछ मांग लिया जाए। तो वे उनकी बहुत सारी स्तुति करती रहीं, प्रणाम करती रहीं, प्रार्थना करती रहीं। ऋषि अष्टावक्र ना जाने कितने सालों से उस जल के भीतर सनातन धर्म की स्तुति कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि इतनी सारी अप्सराओं ने मेरी स्तुति की है और मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, तो उन्होंने पानी में से ही कहा कि हे बालिकाओं, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हमें श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम पति रूप में मिलें, आप हमें यह वरदान दीजिए। उन्होंने कह दिया तथास्तु। मगर जब थोड़ी देर बाद अष्टावक्र जी जल से बाहर निकल कर आए और उन्होंने देखा कि वह तो कुरूप हैं और 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, तो वे अप्सराएँ हंसने लगीं।
इससे अष्टावक्र जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम पत्नी तो बनोगी, मगर उसके बाद श्री कृष्ण के ना रहने पर तुम्हें चोर डाकू लूट ले जाएंगे, तुम उन्हीं के पास रहोगी। और बाद में जब अप्सराओं ने बहुत विनती की तब उन्होंने कहा कि कुछ दिन उनके पास रहकर तुम अपने धाम स्वर्ग को लौट जाओगी। तो अर्जुन तुम दुख मत करो, क्योंकि अब तुम्हारा भी समय आ गया है, तुम्हें भी अपने वन को जाना है, क्योंकि भगवान का ऐसा ही आदेश है। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने पुत्र परीक्षित को राज्याभिषेक करके पांचों भाई वन को चले गए। इस कहानी को जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान की अष्टावक्र जी की कथा को सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ प्राप्त होता है, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है। जय जय श्री राम।